नमस्कार। तो आज से हम चालू कर रहे हैं कोरल ड्रॉ फुल ट्यूटोरियल फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। इसमें हम टूल से लेकर रेडी प्रिंट प्रोजेक्ट तक सब कुछ कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ ऐसा ट्यूटोरियल आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू परफेक्ट प्रोडक्शन। शुरू से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे हम पहले डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। तो ये है कोरल ड्रॉ की वर्कस्पेस। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है न्यू डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन, और आप चाहो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप फाइल के अंदर जाके भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ओपन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। जो आपने पहले काम किया है अगर उसको ओपन करना है तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट उस फाइल को ओपन कर सकते हो। जो आपने प्रीवियस काम किया है अगर उस फाइल को ओपन करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। कि नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आ जाते हैं, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ का प्रीसेट मिल जाएगा। ठीक है, A4 साइज से लेकर यूट्यूब पोस्टर तक या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम स्टोरीज तक का आपको प्रीसेट यहाँ पे मिल जाता है। और एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो है टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर आप जाओगे तो आपको बहुत सारा टेम्पलेट ऐसे बनाया हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो अलग अलग कैटेगरी चूज कर सकते हो। जैसे बुक कवर के लिए आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट मिल जाता है, आपको ब्रोशर के लिए यहाँ पर 3 टेम्पलेट ऐसे मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट है। अब बिजनेस कार्ड के लिए भी यहाँ पे 3 टेम्पलेट आपको दिख जाता है। तो आज मैं डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करूँगा पहले। तो हम ले लेते हैं A4 साइज। यहाँ पे यहाँ से आप नेम दे सकते हो ट्यूटोरियल पार्ट 1। नंबर ऑफ पेजेस आपको दिख जाएगा, आप जितने चाहो उतना पेज आप ले सकते हो। ठीक है, अभी के लिए ट्यूटोरियल के मैं एक ही पेज ले रहा हूँ। चाहो तो आप 3 पेज ले लेता हूँ। एक मिनट, मैं 3 पेज ले लेता हूँ। पेज व्यू मल्टीपल और सिंगल, मैं सिंगल पेज पे रखना चाहता हूँ। प्राइमरी कलर CMYK और RGB। प्राइमरी कलर क्या होता है? अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस के लिए कुछ काम करना है तो आपको CMYK में करना पड़ेगा। अगर आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक पोस्ट या फिर यूट्यूब थंबनेल के लिए काम करना है तो आप RGB चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायमेंशन दिख जाएगा, जो कि है हमने A4 साइज लिया है तो A4 साइज का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। ये मिलीमीटर पे है, इसका आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन, आपको लैंडस्केप लेना है या फिर पोर्ट्रेट लेना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मैं अभी लैंडस्केप ले रहा हूँ। रेजोल्यूशन, इन डिफ़ॉल्ट आपको 300 मिलता है। मेरा फाइल, क्योंकि मेरा फाइल छोटा है 8 इंच बाई 11 इंच का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 100 या फिर 72 जो भी चाहूँ मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली भी 700 या फिर 1000 तक भी आप रेजोल्यूशन ले सकते हो। लेआउट पेपर टाइप हमने A4 चूज किया था, इसलिए यहाँ पर A4 दिखा रहा है। आप चाहो तो यहाँ से अगर दूसरा साइज चाहिए तो आप यहाँ से इजीली चूज कर सकते हो। ब्लीड के बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे, ब्लीड का हम बाद में कवर करेंगे। कलर्स को हम ऐसे इन डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला, जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाने के पूरे, जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो चाहिए हमने इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। तो ओके करते ही पहले हम कोरल ड्रॉ की इंटरफेस जो है उसको समझ लेते हैं। पहले आपको बताया मैंने, यहाँ पे जो है ये है टूल पैलेट। यहाँ पे आपको मेनू बार दिख जाता है, जो कि यहाँ पर जो काम है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको एक मेनू बार मिल जाता है। इसको हम सेकेंड पार्ट पे कवर करेंगे। जो आपने पेज सेटअप किया है उसका पूरा डिटेल्स आपको इस सेक्शन में मिल जाता है। जैसे कि हमने A4 साइज चूज किया था 11 इंच बाई 8 इंच का, जो हमने पेज सेट किया था वो पेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ओरिएंटेशन हमने लैंडस्केप लिया था, यहाँ पर इंचेस जो हमने यूनिट चूज किया था वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं 3 पेज चूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 पेज ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, आप चाहो तो पेज को आगे पीछे करने के लिए यहाँ पर नेविगेशन टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से
क्लिक करके पेज बदल सकते हो। ये जो है ये है कलर पैलेट, RGB कलर पैलेट। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स कलर पैलेट है वो यहाँ पर शो होता रहेगा। जो कलर आप चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। ठीक है, ये भी एक कलर पैलेट है, डॉक्यूमेंट कलर पैलेट। आगे मैं काम करूँगा तब आपको यहाँ पर कलर दिखेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले हम जो हम इसमें कवर करेंगे उसके ऊपर। इस वीडियो में हम पहले कवर करेंगे नेविगेशन और सिलेक्शन टूल को, जिसमें आता है पिक टूल, यहाँ पर जूम टूल और पेन टूल। ठीक है, तो पिक टूल का काम क्या है? अगर किसी भी डिजाइन को मूव करना है, स्केल करना है या फिर रोटेट करना है, तो आप उसके लिए पिक टूल का यूज कर सकते हो। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे स्केल भी कर सकते हो, वो भी पिक टूल के मदद से। आप चाहो तो अगर रोटेट करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा और इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पिक टूल का काम यही है कि आपको रोटेट, सिलेक्ट और मूव करने के लिए पिक टूल यूज होता है। अब आ जाते हैं जूम टूल के ऊपर, जो शॉर्टकट है Z। अगर किसी भी डिज़ाइन को आपको बहुत अच्छे से देखना है, अगर सोच लो कि ये यहाँ पर एक डिज़ाइन है, कौन सा डिज़ाइन है, मेरे को इतना छोटा है इसलिए मेरे को नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे जूम कर सकता हूँ, ऐसे जूम कर सकता हूँ। किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को, किसी भी एक स्पेसिफिक कॉर्नर को मैं इसमें जूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो जूम करने के लिए आपको यहाँ पर जूम टूल मिल जाता है। आप चाहो तो स्क्रॉल बार से भी ऐसे जूम कर सकते हो। ठीक है, पेन टूल का काम क्या है? अगर किसी भी डिज़ाइन को आपको चेक करना है तो उसके लिए आप अगर इसका जो ये है मंडला, इसको अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऐसे ऐसे साइड करके आप देख सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, ऐसे यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेविगेशन और सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है। ये टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है पिक टूल। पिक टूल को आपको बहुत अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड हम आ जाते हैं ड्राइंग एंड शेप टूल के ऊपर। यहाँ पर आपको बहुत सारा टूल दिख जाता है। जो बेसिक शेप है, यहाँ पर आपको 3 बेसिक शेप मिलेगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, और कुछ लाइन शेप है जो कि इस बॉक्स के अंदर है, जैसे कि ऐसे फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन, ब्रेजियर एंड पेन टूल। ब्रेजियर और पेन टूल सेम है। ठीक है, इसका काम सेम ही है। ये 2 पॉइंट लाइन और एक फ्री हैंड टूल है। तो हम पहले शुरू करेंगे बेसिक शेप से। बेसिक शेप का काम क्या है? अगर ये, क्योंकि आपको पता होगा कि कोरल एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो इसमें ज़्यादा ड्राइंग का यूज़ होता है। ठीक है, वेक्टर शेप का ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसके लिए हम ले लेंगे पहले रेक्टेंगल टूल। ऐसे आप रेक्टेंगल टूल का यूज़ कर सकते हो। पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल का काम क्या है? पॉलीगॉन टूल, जब आप पॉलीगॉन टूल लोगे तो आपके सामने ऐसा एक स्लाइड आएगा। तो इसको आप अगर स्लाइड को बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटाना है तो यहाँ से आप घटा सकते हो। तो हम अभी ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है पॉलीगॉन टूल के मदद से। इसको अगर आपको स्केल करना है या फिर ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए हम चूज करेंगे पिक टूल को। ऐसे बढ़ा देंगे और इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे। इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक हाउस। इसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो स्केल अप स्केल डाउन करना है तो मैं यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे स्केल डाउन कर सकता हूँ। ठीक है,
एक सान ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 शेप यूज किया हुआ है। ये हो गया रेक्टेंगल टूल, ये हो गया पॉलीगॉन टूल, और ये है आपका सर्कल टूल, इलिप्स टूल। इसका शॉर्टकट क्या है? F6 फॉर रेक्टेंगल टूल, F7 फॉर इलिप्स टूल एंड Y फॉर पॉलीगॉन टूल। ठीक है, तो F6 प्रेस करके हम इसमें एक डोर क्रिएट कर लेते हैं और एक खिड़की क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, इन तीनों का तो काम आपको पता लग गया होगा कि ये ड्रॉ करने के लिए एक नॉर्मल एक शेप ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आपको कुछ और ड्रॉ करना है, जैसा आपको मर्जी हो वैसे आपको ड्रॉ करना है, तो आप इन सब टूल का यूज कर सकते हो। यहाँ पर है फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन टूल एंड बेजियर टूल। फ्री हैंड टूल का काम क्या है? इससे आप कुछ भी ऐसे अगर आपको पेड़ बनाना है तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन क्या है? 2 पॉइंट मिला के एक लाइन ये क्रिएट करता है। तो उसके लिए उसका हम यूज कैसे करेंगे? अगर आपको यहाँ पर कोई बाउंड्री चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ से ऐसे 2 पॉइंट लाइन को लूंगा, ऐसे लूंगा, ऐसे और एक लाइन ले लूंगा। ठीक है, 2 पॉइंट लाइन हमने ले लिया, बाउंड्री हमारा बन गया। ठीक, आप लाइन का जो विड्थ है, जो थिकनेस है, आप कहाँ से चेंज कर सकते हो? अगर आपको लाइन थोड़ा थिक चाहिए तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आउटलाइन विड्थ का। तो आप यहाँ से इसको ऐसे जितना चाहो उतना आप बड़ा कर सकते हो या फिर लीन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं 3 mm तक इसका ठीक रखता हूँ। थोड़ा बाम्बू ऐड कर देते हैं ताकि रियलिस्टिक लगे थोड़ा। इसको कर देंगे 3। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये डुप्लीकेट कैसे किया। डुप्लीकेट करने के लिए आपको पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको लेना पड़ेगा पिक टूल, जो कि मैंने बताया था आपको पहले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये आपको हर एक चीज़ में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर डुप्लीकेट करना है तो आपको पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे कीबोर्ड और माउस जो है इसको आप नोटिस कर सकते हो। फिर आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और ड्रैग करना पड़ेगा। ड्रैग करने के बाद आपको राइट क्लिक प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली एक इसका क्लोन बन जाएगा या फिर डुप्लीकेट बन जाएगा। अगर इसको आगे भी ऐसे डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कर सकते हो। जिस डायरेक्शन पे आप लोगे उसी डायरेक्शन में ये पेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लाइनर टूल का इस्तेमाल किया है, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे बेजियर टूल का। बेजियर टूल का काम क्या है? जो आपने फ्री हैंड टूल से बनाया वो उतना अच्छा से नहीं बना, एक से ज़्यादा बड़ा हो गया, एक से ज़्यादा छोटा हो गया। तो आप चाहो तो इसको कंट्रोल भी कर सकते हो कि आपको कौन सा शेप बड़ा रखना है, कौन सा शेप आपको छोटा रखना है। तो उसके लिए मैं ये बेजियर टूल का यूज़ करता हूँ। ठीक है, बेजियर टूल के वास्ते आप ऐसे, अगर मैं पेज का जो डंडा है उसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आप ऐसे कार्व ड्राइंग आप बेजियर टूल के मदद से आप बना सकते हो। ये जो पॉइंट है ये है नोट पॉइंट, और ये जो है ये है स्टिक। ठीक है, अगर आप ऐसे ही ड्रॉ करते रहोगे, ऐसे बेजियर टूल लेके फिर ऐसे लेने जाओगे तो ये ऐसे कार्व हो जाएगा। अगर आपको कार्व चाहिए तो ये ठीक है, अगर आपको कार्व नहीं चाहिए तो आपको ये नोट के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा ताकि एक स्टिक हट जाए। इसको हटने के बाद क्या होता है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ऐसे स्ट्रेट लाइन
अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको हटाना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन के लिए। फिर से अगर आपको ऐसे कार्व करना है तो आप इसमें जाइए और इसको ऐसे खींच दीजिए, फिर से एक कार्व आपके सामने आ गया। डबल क्लिक करेंगे, इसको ऐसे लेंगे, डबल क्लिक, ऐसे 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 हमें ये यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। तो ऐसे आप ब्रेजियर टूल के मदद से आप काम कर सकते हो। तो ब्रेजियर टूल का काम आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं पेन टूल के ऊपर। पेन टूल का काम क्या है? पेन टूल और ब्रेजियर टूल सेम ही काम करता है, इसका कोई डिफरेंस उतना है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कुछ बार्ड्स बनाना है, इसकी मैं यहाँ पर एक बार्ड्स बना रहा हूँ। अगर आप अभी बेजियर टूल की तरह यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो ये ऐसे छोड़ देगा, ठीक है। एक से एक लाइन क्रिएट करके ये पेन टूल छोड़ देगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सही है, पेन टूल का यही डिफरेंस है। आपको अगर ये शेप को कंटिन्यू करना है तो आपको यहाँ पे ऑल प्रेस करना पड़ेगा और नोट के ऊपर एक सिंगल क्लिक करना पड़ेगा। सिंगल क्लिक करते ही ये जो स्टिक था वो यहाँ पर हट चुका है, ठीक है। आप यहाँ से दूसरा लाइन आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ऐसे हम क्रिएट करेंगे तो ऐसे बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा बार्ड, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, पिक टूल हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसको ऐसे स्केल अप स्केल डाउन कर देंगे। इसको यहाँ पर दे देते हैं। इसको कॉपी करने के लिए लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करके हम राइट क्लिक प्रेस करेंगे। तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट। फिर से लेफ्ट क्लिक, ड्रैग, राइट क्लिक, ठीक है। तो पिक टूल से हमने इसको ऐसे बना लिया, मतलब डुप्लीकेट कर लिया, और पेन टूल से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ पे पेन टूल समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको पेन टूल बता देता हूँ। पेन टूल का काम और बेजर टूल का काम सेम है, ठीक है। अब पेन टूल को यहाँ से हम एक रोड बना देते हैं ऐसे, जितना खींचेगा उतना कार्व होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अगला कार्व कैसा करेगा, तो वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस कर्व को लूँगा, तो मैं अगर लेना है तो आप ऐसे कर्व को ऐसे ले सकते हो। अगर आपको नहीं लेना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे और एक कर्व ऐड करूँगा। कर्व थोड़ा गलत जगह पे आ गया। तो अब मेरे को एक लाइन चाहिए स्ट्रेट, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, और दबा के इसको इसके ऊपर नोट के ऊपर प्रेस कर दूंगा, तो ये स्टिक हट जाएगा और यहाँ पे मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेन टूल का काम, ठीक है। आपको समझ में आ गया। फ्री हैंड टूल से हमने ये बनाया, ऐसा आप ड्राइंग कर सकते हो जैसा आप चाहो। अगर 2 पॉइंट टूल से हमने ये जो बैरिकेड है इसको हमने बनाया है, और यहाँ पे ब्रेजर टूल से हमने ये जो पेड़ का जो डंडा है इसको हमने बनाया है। पेन टूल के बाद हमने रास्ता सड़क बनाया, और ये पर ये पक्षी को हमने बनाया है। तो इन सब टूल का यही काम है। अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको ये जो पेन टूल के अंदर जो भी ऑप्शन है वही वो ऑप्शन और ये बेसिक 3 सेट आपको चाहिए, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है एडिटिंग एंड क्रिएटिव टूल्स। उसके अंदर आता है आपका शेप टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटरेक्टिव फिल टूल। ये कलर करने के लिए आपको यहाँ पर ये टूल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेश टूल, जो कलर को अगर कुछ लुक देना है तो उसके लिए आप मेश टूल का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा एस्थेटिक मीडिया या फिर पेंट ब्रश टूल, जो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो आप अब हम इसको समझेंगे। पहले समझ लेते हैं शेप टूल का काम क्या है। अगर समझ लो मेरे को, ये जो रोड है इसका यहाँ पे थोड़ा कुछ गलत हो गया, ठीक है। उस नोट को एडिट करने के लिए हमारे पास है शेप टूल। तो इस शेप टूल की मदद से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस नोट को ऐसे हम एडिट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम इसको ऐसे सिलेक्ट करके सिंगल सिंगल नोट को सिलेक्ट करके हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके लिए शेप टूल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ट्री में कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए भी आप ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे चेंजेस कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शेप टूल यूज होता है आपको जो नोट पॉइंट है उसको एडिट करने के लिए शेप टूल यहाँ पर यूज होता है। रेक्टेंगल के ऊपर अगर बेसिक शेप के ऊपर अगर यूज होगा तो कैसे होगा? बेसिक शेप के ऊपर अगर ऐसे यूज होगा तो ये है लाइन ड्रॉ टूल, ठीक है। इसमें आप एक एक लाइन को लेके ड्रॉ किया है हमने, और ये जो है ये एक ही बार में हमने इसको क्रिएट किया है। ये है बेसिक शेप टूल। तो शेप टूल का अगर आप शेप टूल ये है बेसिक शेप। ये शेप को अगर आप शेप टूल से एडिट करना चाहोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 4 नोड आपको ऐसा दिखेगा। और अगर तुम लाइन को एडिट करना चाहोगे तो लाइन कुछ ऐसा रेड लाइन में दिखेगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कर्व और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर शेप टूल की मदद से एडिट करना है तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर कार्विंग के लिए 3 ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे डायमेंशन भी मिल जाता है। तो पहले ऑप्शन राउंड कॉर्नर का हम देख लेते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, शेप टूल सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके और इसको ऐसे कर दोगे तो ये एक राउंड शेप में आ जाएगा। अगर आपको राउंड शेप नहीं चाहिए तो आप ऐसे जो ऑपोजिट राउंड शेप है उसको आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बेवल चाहिए तो उसके लिए आप ऐसा ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया आपको शेप के ऊपर आप कैसे शेप टूल को यूज़ कर सकते हो। अगर आप और आपने पहले हमने दिखाया कि आप लाइन टूल के ऊपर कैसे शेप टूल यूज़ कर सकते हो, और अभी हमने दिखाया कि आप शेप के ऊपर आप कैसे शेप टूल का यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आपको कोई भी ड्राइंग का अगर चेंजेस करना है, कुछ बनाना है, तो आपको यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी एक लोगो ड्राइंग करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे ड्राइंग होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ले लूँगा यहाँ पर पेन टूल। अगर आपको लोगो बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। और दबा के इसको नोट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। इसको ऐसे ले लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक का ले लेंगे, ठीक है। जब हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्टिक है वो नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन पे स्टिक नहीं दिखता। अगर आप ऐसे ऐसे कार्व करोगे तभी ये स्टिक दिखेगा। तो अभी आप बोल सकते हो कि ये तो लोगो डिजाइन सही से नहीं हुआ। नहीं, तो मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे सही करना है। अगर आपने ये बना दिया, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। आपने ये बना दिया, ठीक है। इसको बना दिया।
अब इसको कैसे हम शेप टूल की मदद से परफेक्ट एक शेप में लाएंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा गैप गैप हो गया है, तो इसको ऐसे सिलेक्ट करके हम ऐसे एडिट कर सकते हैं शेप टूल के मदद से। अगर आप जब आप शेप टूल सिलेक्ट करोगे तो आपके पास बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर आप ऐसे राइट क्लिक करके आपको यहाँ से भी ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, तो हम इसमें ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर एक ऐड नोड ऐड करेंगे। तो इस नोड के ऐड करने का क्या फ़ायदा, हम यहाँ से नोड ऐड करके इसको ऐसे एडिट करेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर और एक नोड ऐड करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे और एक नोड ऐड करेंगे और इसको ऐसे खींच के हम एडिट कर देंगे। यहाँ पर भी नोट का ज़रूरत है, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा जब आप डिज़ाइन करोगे। जब आप कोई लोगो डिज़ाइन करोगे तो आपको इन सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप ऐसे नोट सिलेक्ट करके किसी भी डिज़ाइन को आप ऐसे परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे मूव भी कर सकते हो, ऐसे स्टिक को पकड़ के हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे और यहाँ पे और एक नोड ऐड कर देंगे। ऐसे हमने नोड ऐड कर दिया। हाँ, हो गया ना परफेक्ट। तो इन लोगों को हम डिलीट करते हैं और इसको कलर दे देते हैं। देखा, ऐसे आप कोई भी लोगो से लेकर आप बड़े बड़े जो बैनर है, ऐसे ये जो आप पोस्टर जो डिज़ाइन देख रहे हो, ये सब चीज़ हमने पेन टूल, विजेट टूल, ये सब यूज़ करके हमने इसको बनाया है। ठीक है, आप इसी तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हो। राउंड शेप यूज़ करके, इलिप्स टूल यूज़ करके हमने ये शेप क्रिएट किया है। यूज़ इलिप्स टूल, 2 पॉइंट लाइनर टूल। ठीक है, आप इन सब चीज़ के लिए ये सब बेसिक टूल और ये लाइन टूल यूज़ कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको शेप टूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक शेप। और एक चीज़ में समझा देता हूँ, आप कलर कैसे करोगे। अगर किसी भी चीज़ को कलर करना है तो उसको पहले सिलेक्ट करो और यहाँ पे आपको RGB कलर पैलेट मिल जाता है, तो आप यहाँ से ऐसे कलर कर सकते हो। फिर ग्रीन होता है तो हम ग्रीन दे देंगे। अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो फिर फील होगा, और राइट क्लिक करोगे, ऐसे राइट क्लिक करोगे तो ये आउटलाइन फिल करेगा। आउटलाइन में मतलब स्ट्रोक को कलर देगा। ठीक है, फिल क्या होता है, अंदर का जो ऑप्शन है, अंदर का जो मैटर है इसको फिल बोलते हैं, और बाहर का जो लाइन है इसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक को कलर करने के लिए हम माउस से, यहाँ पर आप नोटिस करोगे, माउस से हम राइट प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रोक कलर होगा। अगर आप लेफ्ट प्रेस करोगे तो ये फिल कलर होगा। अगर इन स्ट्रोक को आपको हटाना है या फिर फिल को हटाना है, तो आप स्ट्रोक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं राइट क्लिक, और फिल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट क्लिक। तो आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर अगर आपको स्ट्रोक कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो कलर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक प्रेस कर सकते हो तो ये स्ट्रोक हट जाएगा। ठीक है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं और इस पेड़ को हम ब्राउन कर देते हैं। ठीक है, आप
आप नोटिस कर सकते हो कि मैं यहाँ पर जो भी कलर चूज कर रहा हूँ वो यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, मैंने पहले ये कलर चूज किया तो वो यहाँ पर ऐड हो गया, फिर से मैं ग्रीन चूज किया था वो यहाँ पर ऐड हुआ, फिर मैं समझाने के लिए यहाँ पर स्ट्रोक लिया था एक ब्लू कलर का, वो यहाँ पे ऐड हो गया। अभी मैं ये कलर चूज किया तो ये ब्राउन कलर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप कलर को राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक की मदद से आप ऐसे दे सकते हो। इसको ब्लैक कर देंगे, ऐसे ब्लैक कर दिया। इसको 2 पॉइंट लाइन जो है ये स्ट्रोक है एक, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे कि ये है, इसका फील है, फील वाला सेक्शन है और स्ट्रोक भी है, और इसका सिर्फ स्ट्रोक है, इसका कोई फील नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्ट्रोक कलर यूज करेंगे। तो आपको स्ट्रोक कलर और फिल कलर के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, सॉलिड कलर नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ ग्रेडियंट टाइप कलर चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल, शॉर्टकट है जी, उसको आप चूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो यूनिफॉर्म फिल जो आपको सॉलिड कलर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने ऐसा एक बॉक्स आएगा, इसके अंदर आप जाके इस कलर को चेंज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे आप कलर को चेंज कर सकते हो। दूसरा जो है फाउंटेन फिल, जो ग्रेडियंट कलर आपका है, ग्रेडियंट कलर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ से इस टूल का यूज करके आप ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हो। ऐसे आपके सामने आएगा। ग्रेडियंट टूल के लिए आपके पास 4 ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इलिप्स टूल जो 4 ऑप्शन होता है और राउंडेड या फिर ऐसे डायमंड से सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो मैं अभी इसको ऐसे खींचना चाहता हूँ और ये जो कलर है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे आके ऐसे इसको ऐसे चेंज कर दूंगा। ठीक है, 2 कलर ऐड हो गया। स्ट्रोक कलर को हटा दूंगा तो यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा तो ये स्ट्रोक कलर हट जाएगा। हो गया ना फाउंटेन फिल। तो ऐसे आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो या फिर आप सॉलिड कलर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको पैटर्न भी दिख जाता है जो कि अभी इतना खास जरूरत है नहीं हमको। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो ग्रेडियंट टूल का यूज आपको इंटरेक्टिव टूल जो है उसका इंटरेक्टिव फिल उससे आप ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल कलर भी आप दे सकते हो। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट है मेश फिल। मेश फिल क्या करता है, अगर इसके अंदर मेरे को मल्टीपल कलर ऐड करना है। ठीक है, ग्रेडियंट जब यूज करोगे आप तब आपको 2 ही कलर ऐड करने को मिलेगा। अगर आप मेश टूल यूज करोगे तो आपको मल्टीपल कलर ऐड करने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस सन के ऊपर करूँ मेश फिल का यूज तो तब क्या होगा, ऐसे आप यहाँ से ऐसे कलर दे सकते हो, ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। आप चाहो तो इसको मूव भी कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करके आप ऐसे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सन। अब ऐसे एक एस्थेटिक लुक देने के लिए आप मेश टूल का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इफेक्ट एंड
प्रिसिशन टूल पे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख जाता है, शैडो, कॉन्टूर, ब्लेंड और एक्सट्रूड। एक एक चीज को हम समझेंगे। शैडो क्या करता है, ऐसे आप पकड़ के ऐसे आप शैडो टूल का यूज कर सकते हो। या फिर आपको शैडो के लिए आपको कलर दिख जाएगा, आप चाहो तो दूसरा कोई कलर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी दिख जाएगा, आप 0 करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, और आपको 100 करना है, 100 करोगे तो ये पूरा दिखेगा, ठीक है। फेदर जो ब्लर हो जा रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर फेदर दिया हुआ है। आप ये अगर 0 कर दोगे तो यहाँ पर सॉलिड आपको 0 फेदर दिखेगा। अगर आप इसको थोड़ा बढ़ा दोगे तो ऐसे ये स्मूथ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सट्रूड। पहले एक्सट्रूड का क्या काम है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, इसको अगर 3D में कन्वर्ट करना है, 3D में देखना है, तो आप एक्सट्रूड यूज कर सकते हो। ऐसे एक्सट्रूड करो और इसको ऐसे खींच दो, ठीक है। ये बन गया आपका 3D लोगो। इसका अगर कलर देना है तो आप यहाँ से इसका कलर ऐसे ग्रीन कलर आप यहाँ से ऐसे दे सकते हो। चेंज करना है सामने, इसको ऐसे आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। इसका अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट कलर ऐसे चूज कर सकते हो, ठीक है। हो गया लोगो 3D। तो आप इसको ऐसे एक्सट्रूड करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं इसको। अगर आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, इसको ऐसे हम देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे रोटेट करके आप 3D दिखा सकते हो या फिर देख सकते हो। इसको थोड़ा घटाएंगे तो ये जो पीछे जो जितना हमने लेंथ लिया है उसको ये कम कर देता है, ठीक है। यहाँ से आप मूव भी कर सकते हो, उल्टा देखना है तो ऐसे देख सकते हो आप। इसको जो पोजीशन है उस पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे। आप ऐसे 3D लेटर बनाने के लिए हम यहाँ पे एक्सट्रूड का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो मंडल है इसको मैंने डुप्लीकेट करके बनाया है। नहीं, ऐसे डुप्लीकेट करके हम इसको नहीं बनाया है। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 शेप का यूज किया है, जो मैंने पेन टूल से यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर ये सब टूल और ये सब बेसिक टूल का यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर जो है ऐसे मैं क्रिएट करना चाहूँ तो कैसे करूँ, उसके लिए तो इसको हम कैसे ब्लेंड करेंगे, पहले इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। ऐसा हमने डुप्लीकेट कर लिया। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम ब्लेंड टूल का यूज़ कर देंगे। यहाँ से खींच के हम यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्लेंड हो जाएगा। कितना स्टेप है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसको आप बढ़ा सकते हो ऐसे, और थोड़ा बढ़ाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि
यहाँ पर आप देख सकते हो गैप थोड़ा कम है और यहाँ पर गैप ज़्यादा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको मिडिल पे एक कंट्रोलर मिल जाता है, तो इसको आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो ताकि गैप बराबर दिखे। और एक स्टेप करना पड़ेगा ऐसे, आप जैसे हम फिर से इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हो गया इक्वल। अब फिर से हम इसको भी सेम तरीके से ब्लेंड करेंगे। और इसको 100 दे देंगे ऐसे। इसका भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर गैप ज़्यादा है, तो इसको भी हम यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे ऐसे। एक स्टेप इधर कर देंगे और एक स्टेप जाएगा, तो उसको ऐसे कर देंगे और एक स्टेप जाएगा साइड है। अब ये और एक स्टेप जाएगा। अब हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। इसको भी हम कर लेते हैं, लगे हाथ इसको भी कर लेंगे। इसको भी ऐसे हम ऐसे यहाँ तक ब्लेंड कर देंगे। ये गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया इसका, ऐसे आता है। अब ठीक है, हाँ ये सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हमने डिज़ाइन किया है इसको हम ऐसे क्रिएट किया है। ठीक है, ऐसे हमने ब्लेंड टूल के मदद से ऐसा एक जो बॉर्डर है उसको हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। ये सब सेव आप देख रहे हो, ये सब ये पेन टूल की मदद से हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टूल, कॉन्टूर। कॉन्टूर टूल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? अगर मैं इस पोस्टर को जो मेरे पास एक डिज़ाइन है, इसको अगर मैं प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहूँ, यहाँ पर आपको कॉन्टूर दिख जाएगा। तो इस कॉन्टूर को कैसे यूज़ करते हैं, पहले हम बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 2 दे देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जितना स्टेप आप चाहो उतना स्टेप आप बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरे को 1 चाहिए। ठीक है, 1 चाहिए, तो इसको मैंने ले लिया। यहाँ पे साइज है 0.5, तो इसका जो गैपिंग है ये 0.5 इंच का गैपिंग है। ठीक है, तो इसको देके हम ये जो है ये है सेफ साइड। किसी भी बैनर का ये जो होता है ये होता है सेफ साइड। इस जो डिज़ाइन होगा वो ये जो नया जो हमने रेक्टेंगल बनाया है कॉन्टूर टूल की मदद से, वो डिज़ाइन इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो हम पहले लोगों को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं और इसको इसका मिडिल पे कर देंगे। इसको हम लेके जाते हैं नीचे ऐसे, और नीचे जो है ब्रांड उसको यहाँ पर ऐसे फिक्स कर देंगे, सेट कर देंगे। ये जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, क्योंकि हमें इतना इसको ऐसे हम रख सकते हैं। ठीक है, इसको बाहर ये जो लाइन है, हम जो सेकंड लाइन है इसके बाहर हम कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से इसके अंदर ऐसे प्लेस कर देंगे। जो ब्राविया एक्सर है इसको हम लेंगे और इसको नीचे कर देंगे। तो यह हो गया हमारा डिज़ाइन। आप ये जो बीच वाला जो बॉक्स है इसको हम ब्रेक कॉन्टूर एफर्ट करके अलग कर लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। हो गया हमारा। थोड़ा कलर दे देते हैं।
अब अगर ये जो डिज़ाइन है ये फ्रेम से बाहर चला गया, तो इसको फ्रेम के अंदर कैसे लेना है, तो उसके लिए फ्रेम को पहले आपको रेक्टेंगल को आपको फ्रेम में क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप राइट क्लिक कीजिए और फ्रेम टाइप के अंदर आपको क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम आपको दिख जाएगा। ऐसे ले लीजिए और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर दीजिए, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो आपका डिज़ाइन रेडी है। अब आप इसे सेव करके आप डिज़ाइन प्रिंट कर सकते हो। तो आपने एक साथ कॉन्टूर टूल भी देख लिया और उसके साथ कैसे पावर क्लिप या फिर डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है वो भी आपने देख लिया। ठीक है, अगर आप कुछ घटना ये इधर उधर करना है तो आप यहाँ से ऐसे कर लो, थोड़ा इसको बड़ा करना है, थोड़ा इसको बड़ा कर दो, इसको यहाँ पर रखना है? ऐसे करके आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जी दबा के ग्रुप कर दो। ये हो गया आपका बैनर डिजाइन। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरेक्टिव टूल या फिर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? अगर आपके पास दो शेप है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है कि आप ऐसे डिज़ाइन कर रहे हो जैसे पीछे एक डिज़ाइन है और आगे एक डिज़ाइन है और पीछे वाला डिज़ाइन को आपको सामने से ही देखना है, तो उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट का यूज़ करोगे। या फिर आप जब ट्रांसपेरेंट चूज़ करोगे तो आपको इन डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे आप ऐसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, ऑपोसिटी बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। ठीक है, ऊपर आपको ग्रेडियंट का भी ऑप्शन दिख जाता है। तो अगर ग्रेडियंट चूज़ करोगे तो आपको ऐसे आपको ट्रांसपेरेंट करने की मतलब करने का ऑप्शन मिलेगा। अब इसको ऐसे आपको ट्रांसपेरेंट करने की ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट टूल आप बेसिकली इसी काम के लिए, अगर कुछ वो मतलब कुछ चीज़ को ट्रांसपेरेंट करना है तो उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट टूल यूज़ होता है। अब आ जाते हैं इससे जो कलर आईड्रॉपर टूल है। ये बहुत सारे 3-4 कलर एक साथ मिला हुआ है। इसमें से मेरे को ये येलो और ग्रीन के बीच में जो कलर है वो कलर मेरे को चाहिए। तो उस कलर को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आईड्रॉपर टूल को लूँगा और उसके ऊपर जाके ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉक्स पे आके दे दूँगा। तो ये हो गया वो कलर। ठीक है, जो कलर हमने वहाँ पर यहाँ पर है वो कलर हमने यहाँ पर लेके आ गया है। अब इससे मैच तो कलर को पिक करने के लिए हम आईड्रॉपर टूल का यूज़ करते हैं। या फिर और एक ऑप्शन है वो है एट्रीब्यूट आईड्रॉपर टूल। कलर आईड्रॉपर टूल अगर यूज़ करोगे तो आप सिंगल कलर ऐसे किसी भी कलर को आप यहाँ से सिंगल कलर को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको मल्टी कलर चूज़ करना है तो आपके उसके लिए आपके पास है एट्रीब्यूट आईड्रॉपर कलर। अगर समझ लो कि यहाँ पर जो ग्रेडियंट है, एक है वायलेट और एक है पिंक, तो इन दोनों का पूरा मिश्रण जो है, इसको पूरा इस ग्रेडियंट कलर को आपको उठा के यहाँ पर लेके आना है। उसके लिए अगर आप आईड्रॉपर टूल चूज़ करोगे तो आईड्रॉपर टूल सिंगल कलर ही चूज़ करेगा। अगर आप एट्रीब्यूट आईड्रॉपर टूल चूज़ करोगे तो वो पूरा ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट का आईड्रॉपर टूल यूज़ होता है ग्रेडियंट टूल के लिए और कलर आईड्रॉपर टूल यूज़ होता है सिंगल कलर के लिए। ठीक है, तो इस सीजन में हमने पूरा टूल को हमने कवर कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा।